नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अध्याय 7 जिसका शीर्षक है आपसी झगड़ा। हमने क्या पढ़ा? शीर्षक झगड़े की बात की। लेकिन क्या बात है बच्चों, झगड़ा तो हमें किसी को भी पसंद नहीं है, फिर भी कभी कभी झगड़ा हो जाता है। लेकिन अगर हमारा मित्रों के साथ या किसी के साथ झगड़ा हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, ये हमें पता लगेगा इस कहानी के माध्यम से कि हमें अपने झगड़े को कैसे सुलझाना चाहिए ताकि झगड़ने वाले दोनों व्यक्तियों का ही नुकसान ना हो। तो शुरू करते हैं बच्चों कहानी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें आपसी झगड़े को स्वयं मिलजुल कर सुलझा लेना चाहिए। सार रूप तो हम समझ गए हैं कि यदि दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है, कभी हमारे मित्र से झगड़ा हो जाए तो हमें क्या करना है? आपस में ही झगड़े को सुलझा लेना है, जैसे इस कहानी में हमें देखने को मिलता है। देखिए क्या दिखाई दे रहा है हमें चित्र में, दो बिल्लियां, और दो बिल्लियों के बीच में क्या रखे है? ये एक रोटी। तो शुरू करते हैं अब कहानी। दो बिल्लियां भूखी थी, वे दोनों खाने की खोज में निकली। उन्हें सड़क के किनारे एक रोटी दिखाई दी। कहाँ पर? सड़क के किनारे। दोनों उस पर झपटी। देखिए चित्र में हमें पता लग रहा है ना, भूखी बिल्ली दोनों रोटी पर झपट रही हैं। पहली बिल्ली ने क्या कहा? यह रोटी मेरी है, मैंने रोटी पहले देखी। और कहा म्याऊं म्याऊं, तू इसे छूना भी मत, मैंने इसे पहले देखा, यह रोटी मेरी है। दूसरी बोली म्याऊं म्याऊं, यह रोटी मेरी है, मैंने इसे पहले देखा। अब दोनों में रोटी को लेकर झगड़ा हो गया। दूसरी बिल्ली ने कहा यह रोटी मेरी है, मैंने इसे पहले देखा। अब बार बार एक ही बात को करते करते दोनों में झगड़ा बहुत अधिक बढ़ गया। दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ने लगी। तभी वहां एक बंदर आ गया। बंदर ने कहा इतनी छोटी सी बात पर झगड़ती हो, एक रोटी की ही तो बात है, लाओ रोटी मुझे दो, मैं तुम्हें आधी आधी रोटी बांट दूं। अब नादान बिल्लियां थी, दोनों भूखी थी, दोनों चाहती थी कि हमें जल्दी से जल्दी खाने को मिले। तो दोनों ने बंदर की बात को मान लिया और कहा कि ठीक है, तुम हमारी रोटी को आधा कर दो। बिल्लियां बंदर की बात मान गई। बंदर ने एक तराजू ली। तराजू क्या होता है? जिसमें हम सामान बराबर बराबर तोलने का काम करते हैं। तो बंदर ने एक तराजू ले लिया, उसने रोटी के दो टुकड़े किए, रोटी के टुकड़ों को पलड़ों में रखा और तोलने लगा। तराजू के दो पलड़े होते हैं, एक में आधी रोटी रखी, दूसरे में आधी रोटी रखी। जिधर का पलड़ा झुकता, क्योंकि बंदर को अंदाजा तो नहीं था, जो वो बराबर तोड़ लेता, आधी आधी रोटी करके रखी। तो क्या हुआ? तराजू के एक पलड़े में थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा ज्यादा हुआ तो पलड़ा उधर की ओर झुक जाता था। बंदर उधर के टुकड़े का क्या करता? कुछ भाग चट कर जाता। ये नहीं कि उधर का टुकड़ा तोड़ा दूसरे पलड़े में रख दिया, उसने क्या करा? जिधर की रोटी बड़ी होती उधर का ही वो टुकड़ा चट कर जाता, खा जाता उसको। बिल्लियों ने देखा, कई बार देखने के बाद रोटी के टुकड़े छोटे होते जा रहे हैं, तो वो बंदर की चालाकी को समझ गई। अब उन्हें समझ में आया कि हमारे दोनों के झगड़े का बंदर फायदा उठा रहा है। तो उन्होंने क्या कहा उससे? बिल्लियों ने कहा भाई बंदर, हमारी रोटी हमें दे दो, हम अपना बंटवारा आप ही कर लेंगे। यानी इतना समझ देखने के बाद उन्हें ये बात तो समझ में आ गई कि बंदर हमारा पागल बना रहा है, वो हमारी सारी रोटी को धीरे धीरे चट कर रहा है। अब उन्होंने प्रार्थना भी की कि हमारी रोटी हमें वापस दे दो। बंदर बोला मैं रोटी तोलते तोलते थक गया हूँ, मुझे भी भूख लगी है, बचा हुआ रोटी का टुकड़ा मेरी मेहनत की कीमत है। यानी दोनों बिल्लियों के कहने के बाद भी बंदर ने रोटी वापस नहीं की, और जो रोटी बच गई थी उसको भी उसने खा लिया, ये कहकर कि ये तो जो मैं काम कर रहा था तुम्हारी रोटी अलग अलग कर कर तोलने का, वो मेरी मेहनत थी, मेहनत की कमाई मुझे दो। यह कहकर बंदर बचा हुआ टुकड़ा भी चट कर गया। चटना मतलब खा गया वो। अब बेचारी बिल्लियां बंदर का मुंह ताकती रह गई, उदास हो गई और देखती रही कि अब हम क्या करें। उन्हें अपनी गलती का पछतावा भी हुआ। बंदर रोटी खाकर चलता बना। किसी ने सच ही कहा है, दो की लड़ाई में कौन लाभ उठाता है बच्चों? हमेशा तीसरा लाभ उठाता है। तो देखा आपने, आपसी लड़ाई झगड़े का क्या फल होता है? तो फल हमेशा बुरा ही होता है। तो सबसे पहले हमें किस बात का ध्यान रखना है कि छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा
करना ही नहीं है। और यदि किसी बात पर झगड़ा हो भी जाए तो हम किस बात का ध्यान रखेंगे कि आपसी समझौते से उस झगड़े को स्वयं ही सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि यदि कोई तीसरा बीच में पड़ा तो वो ज़रूर अपना उसमें लाभ उठा लेगा। तो ये था बच्चों आज का अध्याय, जो हमने बिल्ली और बंदर की कहानी से हमें सीखने को मिला। अब पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। बिल्लियों को एक रोटी दिखाई दी, कहाँ पर दिखाई दी थी? सड़क के किनारे। नंबर 2, निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है? बंदर ने दोनों बिल्लियों को आधी आधी रोटी दे दी थी, गलत। बंदर आधी रोटी स्वयं खा गया और बाकी आधी रोटी बिल्लियों में बराबर बराबर बांट दी, ये भी बिल्कुल गलत है। बंदर धीरे धीरे सारी रोटी स्वयं खा गया, ये बिल्कुल सच है कि बिल्लियों को रोटी का कुछ भी भाग नहीं मिला था। नंबर 3, बंदर था कैसा? चालाक, लालची या चालाक और लालची दोनों? तो बंदर चालाक था। हम नेक्स्ट प्रश्न देखें। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। दोनों बिल्लियां बहुत कैसी थीं? भूखी। भूखी थी तभी तो उन्होंने रोटी के ऊपर लड़ाई की। उन्होंने सड़क पर एक रोटी देखी। नंबर 3, बंदर को डैश का बंटवारा करना ही नहीं था, किसका? रोटी का, क्योंकि वो तो चालाक था। उसने तो जानबूझकर बहाना बनाया कि मैं पलड़े में आधी आधी रोटी बराबर कर दूंगा। 2 की लड़ाई में कौन लाभ उठाता है हमेशा? तीसरा। तो हमें तीसरे को मौके का फायदा नहीं उठाने देना चाहिए। नंबर 3 प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बिल्लियां आपस में क्यों झगड़ रही थी? रोटी को लेकर, जो सड़क पर पड़ी उन्हें रोटी मिली थी। बंदर ने बिल्लियों से क्या कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं रोटी के 2 बराबर बराबर भाग करके तुम्हें बांट दूंगा। बंदर ने रोटी बांटते समय क्या चालाकी की कि वो जिधर की रोटी बड़ी होती थी, पड़ला भारी होता था, उधर की रोटी को चट कर जाता था, फालतू रोटी जितनी थी। आपसी लड़ाई से बिल्लियों को क्या हानि हुई? तीसरे व्यक्ति ने लाभ उठा लिया, यानी बंदर ने सारी रोटी चट कर दी। बिल्लियों की लड़ाई से बंदर को क्या लाभ हुआ? बंदर को पूरी रोटी खाने को मिल गई और दोनों बिल्लियां मुंह ताकती रह गईं। तो ये थी बच्चों आज की कहानी, जिसके माध्यम से हमें क्या सीखने को मिला कि या तो हमें आपस में झगड़ा करना ही नहीं है, और यदि झगड़ा हो भी जाए तो आपसी समझ से उस झगड़े को सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि यदि उस झगड़े में तीसरा भागीदार बनेगा तो हमेशा वो अपना लाभ ही करेगा। तो ये था बच्चों आज का अध्याय। कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।